देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम सरकार ने 6 समुदायों मोटोक, मोरान, चुटिया, कोच राजवंशी, ताई अहोम और चाय जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। यह रिपोर्ट मौजूदा जनजातियों के हितों को प्रभावित किए बिना नई श्रेणियां बनाने का सुझाव देती है, जैसा कि आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण राज्यों में पहले से प्रचलित है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में देरी होगी क्योंकि विधानसभा समितियों में चर्चा और केंद्र सरकार की मंजूरी की प्रक्रिया लंबी हो सकती है। त्रिपुरा में अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सड़क खुदाई के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई नई खुदाई नहीं होगी। पुराना गड्ढा पूरी तरह भरकर सड़क बहाल किए बिना नया गड्ढा खोदने की इजाजत नहीं मिलेगी। काम शुरू करने से कम 2 दिन पहले जनता को सूचना देनी होगी। ट्रैफिक पुलिस से मंजूरी लेकर डायवर्जन योजना सार्वजनिक करनी होगी और सुरक्षा तथा चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। नगर निगम अब हर सप्ताह सभी विभागों के साथ बैठक करेगा ताकि शहर में विकास कार्य सुचारू रहें और लोगों को परेशानी न हो। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने राज्य को कर्ज के जाल में फंसाने के कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार सभी बाहरी कर्जों का 75% चुकाएगी, जबकि राज्य को केवल 28% का भुगतान करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष विसेंट एच पाला ने दावा किया था कि राज्य का कर्ज सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40% तक पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय औसत 28% से कहीं अधिक है। शिलोंग में जारी बयान में संगमा ने स्पष्ट किया कि एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के कर्जों में 80:20 का अनुपात है, जिसमें बाहरी हिस्से का 90% केंद्र अनुदान के रूप में देता है। इससे राज्य का वास्तविक बोझ न्यूनतम रहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की निगरानी में उधार सीमाएं सुरक्षित हैं। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि समाज का हर वर्ग दिव्यांग लोगों के लिए सम्मानजनक आजीविका और सतत विकास के अवसर पैदा करने में पूरी तरह समर्पित हो। ईटानगर में लोक भवन में जारी बयान में उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी बाधा शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि समाज और परिस्थितियों से मिलने वाली मानसिक व भावनात्मक रुकावट होती है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप दिव्यांग भाई बहनों को समाज की प्रगति में बराबर का साझीदार बनाएं और उनकी क्षमताओं का सम्मान व उत्सव मनाएं। मिजोरम में बांस की प्रजाति शिंगतम के एक साथ बड़े पैमाने पर फलने फूलने से चूहों की आबादी अचानक बढ़ गई है। इसने राज्य का लगभग 42% कृषि उत्पादन नष्ट कर दिया है। कृषि विभाग के अनुसार सभी 11 जिलों में 180 गांवों में 1700 हेक्टेयर से अधिक खेत बर्बाद हुए और 5317 किसान प्रभावित हुए हैं। मामित से 60 और हाथियाल से 83% तक फसल चौपट हो गई है। थिंगटम हर 48 साल में एक बार सामूहिक रूप से फूलता है, जिसमें ढेर सारे बीज गिरने पर चूहे तेजी से बढ़ते हैं और बाद में खेतों पर टूट पड़ते हैं। पूर्वी नागा छात्र संघ ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी की मांग के समर्थन में 4 और 5 दिसंबर को हॉर्नबिल महोत्सव के नागा हेरिटेज विलेज किसामा में सभी जनजातीय युवा छात्रावास मोरुंगो में ब्लैक डे मनाने की घोषणा की है। संघ ने कोहिमा से जारी बयान में सभी पूर्वी जनजातियों को निर्देश दिया है कि 4 दिसंबर सुबह 5 बजे काले झंडे फहराए जाएं। रिपीट, सभी मोरुंग उस दिन बंद रहें। अगले दिन 5 दिसंबर की शाम सभी प्रतिभागी पारंपरिक परिधान में कोन्याक मोरुंग में एकत्र होकर मोमबत्ती जुलूस निकालेंगे। संघ ने सख्त अनुपालन का आदेश दिया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get